नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। अभी मैं नरवार आईबी के पास हूँ। माननीय विधायक नीतीश मिश्रा जी झंझारपुर आए हैं। नरवार आईबी में बाढ़ विस्थापित रह रहे लोगों से मिले हैं और उन्हें कुछ ठंड से राहत देने के लिए कंबल भी मुहैया कराए हैं। मैं स्वागत करता हूँ सर, आज यहाँ आप आए थे, क्या कार्यक्रम था? नहीं, देखिए, एक ये बहुत ही लगभग 50 परिवार 2019 में जो बाढ़ आई थी उसके बाद से ये विस्थापित हैं। इनको ज़मीन का पर्चा भी दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 2.5 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी अभी तक इनका पुनर्वास नहीं हो सका। जो राशि, जितना इनका नुकसान हुआ उतनी राशि तो सरकार के प्रावधान से नहीं दी जा सकती थी, लेकिन जो भी सरकार के प्रावधान थे वो राशि भी इनको मिली, लेकिन ज़मीन में ये अपने नहीं लौट पाए हैं। तो जो राशि इनको मिली थी वो भी खर्च हो गया होगा और बहुत ही कष्ट में ये इनका जीवन बीत रहा है। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष तो अधिकांश बाहर हैं जो कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नरवार आईबी में 2 साल से अधिक समय से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। तो लगातार कोशिश हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ज़मीन का पर्चा भी इनों के द्वारा दिया गया और मैंने भी इस विषय को विधानसभा में भी बहुत मजबूती से उठाया। आपदा प्रबंधन विभाग से भी पत्राचार किया, जिलाधिकारी से मधुबनी से भी पत्राचार किया। यहाँ के कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके जनता दरबार में भी जाके मिले हैं। मैंने हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः आग्रह किया है कि उनके द्वारा ये ज़मीन दी गई थी, लेकिन अभी तक इनका पुनर्वास नहीं हो सका। तो आज एक लगा, क्योंकि एक अपने तौर पर अगर हम कुछ इनकी मदद कर सकें, सिर्फ ये एक एहसास कि हम इनकी तकलीफ़ में इनके साथ हैं और जब भी मौका मिलता है इनके बीच में हम आते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सबके से एक ही बात निकलती है कि हमारी ज़मीन हमको ठीक करके दे दीजिए, यहाँ अब हमसे रहा नहीं जाता, हम अपनी ज़मीन पर हम वापस जाना चाहते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा मुझको लगता है ये चुनौती मेरे लिए भी है कि कैसे हम इनको वापस इनके ज़मीन पर जाके इनको हम फिर से स्थापित कर सकें। देखते हैं, फिर से प्रयास मेरी जारी है। अब कितने दिन में हम इनको कर पाएंगे, क्योंकि फिर बारिश का समय आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि जब हम इनको वहाँ पर स्थापित करने का हम काम कर सकें। तो जो हमें करना होगा बहुत जल्द करना होगा। अपने सर मुख्यमंत्री जी को भी इस कुछ दिन पहले स्मारक पत्र दिया था और वे स्वयं पर्चा भी दिए हुए थे। बावजूद इनका अपने जगह पर नहीं जाना थोड़ा कष्टदायक तो है ही। आज आपका आगमन उसी परिप्रेक्ष्य में था या फिर यहाँ जो तंबू में रह रहे हैं लोग, उनको कुछ ठंडा से राहत देने के लिए भी कुछ अपने निजी स्तर से? ये एक लगभग यहाँ जो कुछ परिवार, कुछ लोग रह रहे हैं, तो ठंड को देखते हुए हमने अपनी ओर से कुछ कंबल हम लेके आज हम आए थे, लेकिन वो एक टोकन है। और मैंने वही कहा कि मतलब हमने यही कहा कि आपकी जो तकलीफ़ है ये कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस सोच से आप मानिए कि मैं आपकी तकलीफ़ में आपके साथ हूँ। और सिर्फ यही नहीं है कि मैं आज भी आया, मैं कुछ महीने पूर्व भी मैं यहाँ आया था और मैंने नज़दीक से देखा है कितने कष्ट में ये रह रहे हैं। तो यहाँ आज आने के बाद पुनः मैंने ये संकल्प लिया है कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को हम लोग पूरा करें। और झंझारपुर प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि भी आज हमारे साथ थे। तो अब हम लोग मिल के देखते हैं कि कैसे हम लोग ये कहाँ पर अटका हुआ है और कहीं ना कहीं जो हमारा गवर्नेंस है उस पर ये एक बहुत बड़ा एक मुझको लगता है प्रश्न है कि जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लोगों के पुनर्वास के लिए भूमि उपलब्ध करवाई हो और उसके बाद भी 2 वर्षों से अधिक समय के बाद वो लोग उस ज़मीन पर नहीं जा सके हैं, कहीं ना कहीं हमारे ये सिस्टम का बहुत बड़ा दोष है। सर बता रहे हैं, सर स्वयं भी दुखित हैं विधायक जी, सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ तो खामी है ही। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर विधायक नीतीश मिश्रा जी खड़े हैं, यहीं से कमला नदी में एक पुल जिसका प्रयास ये पिछले दिनों से काफ़ी समय से करते आ रहे थे, एक नई पुल का हम देख रहे हैं कि उसी पुल के मुहाने पर खड़े हैं। ये सर क्या नया पुल है और क्या आपका प्रयास हुआ था सर? देखिए, अगर जब रेल सा सड़क पुल हम लोग का कार्य कर रहा था तो झंझारपुर के लोगों की एक मांग थी कि कमला पर एक सड़क पुल होना चाहिए। एनएच के पुल बनने के बाद बहुत बार ये विभाग में प्रश्न उठ रहा था कि ये पुल बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा 2010 से 15 का जो कार्यकाल था उसी में 2015 में नए पुल की स्वीकृति हमने करवाई थी, कार्य भी प्रारंभ हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो भू अर्जन की जो कार्रवाई हुई उसमें बहुत समय लगा और भूस्वामियों को जो उनका मुआवजा मिलना चाहिए था वो मिलने में कठिनाई हुई,
इस कारण से अभी तक 7 वर्ष हो जाने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं हो सका। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में जो पहली पुल स्वीकृत थी उसका कार्य पूर्ण होगा। लेकिन एक पुल यहाँ पे पर्याप्त नहीं था, तो हमने फिर प्रयास किया और एक और पुल स्वीकृत हो गया। और वही हम आज अभी देख भी रहे हैं कि बहुत जल्दी इसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और 2 वर्ष का समय इनको मिला है। 2 वर्ष में एक और पुल यहाँ पर कमला पे वो बन के हमारा होगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले 2 वर्ष में ये पूरा हमारा एक नया संपर्क मार्ग झंझारपुर के लिए, ये 2 कमला पुल के निर्माण हो जाने से लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। अब तक पिछले कुछ वर्षों तक झंझारपुर की कनेक्टिविटी एक ऐतिहासिक हो चुके कमला रेल सह सड़क पुल जो अब नहीं है, सिर्फ पैदल और छोटी वाहनों के लिए भी अभी बना हुआ है, उसमें भी विधायक नीतीश मिश्रा जी का काफ़ी योगदान था। अपने मंत्रित्व काल में भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, जिस प्रयास का यह प्रतिफल है कि रेलवे जिस पुल को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी वो आज भी ज़िंदा है। इसके अलावा एक ये दूसरी कनेक्टिविटी है, एक तीसरी कनेक्टिविटी है। तो झंझारपुर से, झंझारपुर शहर से, झंझारपुर आरएस बाज़ार से और उधर नगर परिषद जो नया बना है वहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी नरवार की तरफ जाने वाली रोड से दरभंगा की ओर होगी और यह सड़क निर्माण शुरू हो चुका है। इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से भी सर को धन्यवाद देता हूं कि आज आकर के स्वयं वो देखे भी। नहीं, बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः आपके माध्यम से झंझारपुर वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पूरी कोशिश है कि झंझारपुर में जो आधारभूत संरचना का निर्माण होना चाहिए जिससे लोगों को सुविधा हो, उसमें हम लगातार प्रयासरत हैं। और जो भी आवश्यकता है, झंझारपुर को बहुत नज़दीक से मैं जानता हूं और धीरे धीरे सभी आवश्यकताओं को पूरी करने की दिशा में मैं काम कर रहा हूं। जी सर, धन्यवाद। मैं आपको अपने कैमरे की नज़र से यह भी दिखाना चाह रहा हूं कि किस प्रकार कमला नदी में आप ये नया पुल जो बन रहा है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक नव निर्माण होने वाली है, जिसके निर्माण हो जाने के बाद झंझारपुर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और आज इनका यहाँ आना नरवार आईबी में रह रहे बाहर विस्थापितों के समस्या में भी नई संचार आने की उम्मीद जगी है। इन्हीं संभावनाओं के साथ कि 2022 में झंझारपुर के लोगों के लिए और ख़ासकर नरवार विस्थापित के लोगों के लिए और भी अच्छा समय आए, वे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए ज़मीन पर स्वयं जा सकें, उस ज़मीन पर जाके रह सकें और इस ठंड वाली थोड़ी रात से उनके निजात मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर।